हेलो एवरीवन, मैं रौनक स्वागत करता हूं अपने छोटे मोटे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रौनक में। तो मेरे भाई, आज हम इस सेक्शन में जानेंगे सेल के बारे में। बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे इसकी किसने खोज की, कब की, कैसे की, इसके बारे में आज हम बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल है मेरे भाई, ये सेल है, कोशिका है। ठीक है, ये कोशिका क्या है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है भाई, मैं हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। ये यूनिट ऑफ सेल होती है। ठीक है, ये पार्ट नहीं होता हमारे शरीर का, ये सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, तो ये हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है और इसका मतलब इंग्लिश का नाम जो होता है सेल होता है। अभी देखेंगे सेल कैसे नाम पड़ा ये भी। ठीक है, तो इसका इंग्लिश का नाम जो होता है वो सेल होता है और इसकी मतलब इसका बायोलॉजी में जब इसे पढ़ा जाता है तो इसे साइटो पढ़ा जाता है। ठीक है, इसका टेक्निकल नाम क्या होता है भाई, साइटो होता है। ये इसका क्या है, इसका टेक्निकल नाम होता है साइटो। ठीक है, और जब हम इसे भाई अध्ययन करते हैं ना, जब हम इसे अध्ययन करते हैं तो नाम हो जाता है साइटोलॉजी, इसका अध्ययन करने का नाम हो जाता है। ठीक है, तो इसका जब भाई अध्ययन करते हैं तो इसका साइटोलॉजी नाम हो जाता है। ठीक है, अब भाई मेन चीज है तो इसकी खोज किसने की। ठीक है, डिस्कवरी किसके ने की, डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, सेल की खोज किसने की मेरे भाई, तो एक वैज्ञानिक आ जाते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये वैज्ञानिक आ जाते हैं, इन्होंने भाई क्या किया, सेल की खोज की। ठीक है, तो इन्होंने कैसे की खोज भाई। ठीक है, तो इन्होंने भाई कैसे, ये मार्कर नहीं चल रहा है। हाँ, इन्होंने भाई कैसे खोज की, तो इन्होंने जानते हो कैसे किया, इन्होंने पहले ये जानते कर किया। ठीक है, तो इन्होंने भाई खोज की थी 1665 में। ठीक है, 1665 में इन्होंने क्या किया, सेल की खोज की। बट इन्होंने भाई कैसे किया खोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जानते हो इन्होंने कैसे किया भाई, तो ये एक छोटा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, क्या किया भाई, इन्होंने एक कर्क, मतलब एक कर्क होता है मेरे भाई, एक कर्क होता है, ये कर्क का क्या है, इन्होंने टुकड़ा। कर्क क्या होता है भाई, एक कर्क का मतलब प्लांट होता है, सुवे नामक प्लांट होता है, उसका एक टुकड़ा है। ठीक है, तो सुवे नामक प्लांट से इन्होंने क्या लिया, एक टुकड़ा लिया किसका, कर्क का। तो इन्होंने भाई इसे क्या कर रहे थे, स्लाइस लिया और स्लाइस से इन्हें मतलब ब्लेड, ठीक है, उसे काट रहे थे। ठीक है, इसे बहुत पतला पतला काट रहे थे और उन्हें अचानक एक ऐसी मतलब स्लाइस मिला कि उन्हें इधर से उधर दिखता था। ठीक है, उन्हें मतलब पारदर्शी से समझ सकते हो, इधर से उधर दिखता था, इतना पतला स्लाइस से कटा। ठीक है, तो उन्होंने इसे सोचा, इस स्लाइस को मैंने एक पतला, ये क्या भाई, ये पतला स्लाइस कटा। तो उन्होंने सोचा क्यों ना भाई हम इसे अपनी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाए, माइक्रोस्कोप से। तो इन्होंने देखा तो उन्हें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा कि जैसे मानो कि मधुमक्खी का छत्ता होता है ना भाई, जिसे कोठरिया कोष्ठ बने होते हैं ना, वैसा इन्हें क्या दिखा, एक दृश्य दिखा, मतलब स्ट्रक्चर दिखा। ठीक है, तो उसे इन्होंने देखकर, उस कोष्ठों को देखकर उन्होंने भाई उसका मतलब ये ऐसी होते कुछ है, ये मार्कर नहीं चल रहा है। ठीक है, ये मतलब ऐसे गोले गोले होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे, तो उसी कोष्ठों को उन्होंने देखकर भाई उसको एक कोष्ठ को लिया और उसी का नाम क्या किया भाई, उन्होंने सेल दिया। ठीक है, सेला नाम दिया, सेला नाम, उसी का क्या नाम दिया भाई, उसी का नाम उन्होंने क्या दिया भाई, उसी ने उसका नाम भाई सेला नाम दिया। ठीक है, तो सेला नाम दिया और सेला का मतलब होता है मतलब एक लिटिल रूम, मतलब एक छोटा कोष्ठ होता है। ठीक है, लिटिल रूम, ठीक है, कमरा, मतलब छोटा सा कमरा होता है। तो उसने सेला नाम दिया और सेल, उसी सेला नाम से क्या भाई, सेल नाम पड़ा। उसी सेला जो नाम था, उसी सेला नाम से क्या पड़ा, सेल नाम पड़ा किसका भाई, कोशिका का। ठीक है, तो इसीलिए इसका सेल नाम पड़ा है। ठीक है, ऐसे। तो रॉबर्ट हुक ने किसकी बात, इन्होंने नॉन लिविंग सेल की खोज की थी, मतलब एक मृत कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने क्या किया भाई, एक मृत कोशिका की खोज की। बट अब एक क्वेश्चन बनता है भाई, तो लिविंग सेल की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो हमारे एक वैज्ञानिक आ जाते हैं। ठीक है, एक वैज्ञानिक आ जाते हैं, एंटोनी ऑन लीवेनहॉक। ठीक है, एंटोनी ऑन लीवेनहॉक जो ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। क्या की, जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो भाई एंटोनी ऑन लीवेनहॉक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया भाई, जीवित कोशिका की खोज की, यानी लिविंग सेल की खोज की।
तो भाई इन्होंने कैसे किया, तो इनको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मतलब कहानी के तौर पर सुनते हैं, ठीक है। इन्होंने कैसे किया भाई, तो इन्होंने इनको एक कहानी के तौर पर सुनते, इनका मतलब इनका खुद का मेडिसिन शॉप था, ठीक है, मेडिसिन शॉप था इनका। तो ये बैठे थे अपने मेडिसिन शॉप पर बैठे थे, और भाई अचानक क्या होने लगी, बारिश होने लगी, ठीक है। तो अचानक बारिश होने लगी, तो ये एक बढ़िया छोटे मोटे मतलब साइंटिस्ट थे, इनका रुचि बढ़िया थी साइंटिस्ट में, तो ये आविष्कार छोटे मोटे किया करते थे, कहीं लेंस को जोड़कर इधर से उधर भाई ये सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप बनाया करते थे, ठीक है। तो इन्होंने जब एक बारिश होने लगी तो इनके पास एक माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया था जिसका नाम है उन्नत सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। उन्होंने उसमें भाई माइक्रोस्कोप में भाई इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जो बारिश हो रही है इसका जल में वाटर, ठीक है, तो उसे उन्होंने क्या किया भाई, 3 स्लाइड्स बनाए, ठीक है। उन्होंने 3 स्लाइड्स बनाया, किन्होंने ने, एंटोनी ऑन लीवेनहॉक ने, इन्होंने 3 स्लाइड्स बनाया बढ़िया भाई। अब 3 स्लाइड्स बनाया क्योंकि मतलब वाटर को चेक करने के लिए, ठीक है। तो इसमें पहली स्लाइड्स में उन्होंने क्या रखा भाई, वाटर रखा है, पानी रेन वाटर रखा, मतलब बारिश का जल रखा, ठीक है। तो इसमें उन्होंने जब वाटर रखा तो इसमें कुछ नहीं दिखा उन्हें, ठीक है, इसमें कुछ नहीं दिखा भाई। फिर दूसरी वाली स्लाइड्स में रखा उन्होंने, इस स्लाइड्स में रखा, इसमें भी कुछ नहीं दिखा। फिर उन्हें तीसरी जब ये स्लाइड्स में रखा तो उन्हें एक ऐसा कुछ दिखा कि उसे देखकर उन्होंने उसे देखा भाई, तो उन्होंने उसका कुछ नाम दिया, ठीक है। तो उन्हें क्या दिखा मेरे भाई, तो उन्हें एक ऐसा मतलब एक ऐसा मतलब चल जा यार, ठीक है। उन्होंने क्या भाई देखा, उन्होंने एक ऐसा मतलब जीवाणु, मतलब ये एक कीड़ा जैसा देखा, ठीक है। तो इसी का नाम उन्होंने ये क्या कर रहा था भाई, उसमें रिमूव कर रहा था, घूम रहा था, ठीक है, रिमूव कर रहा था। तो इसको देखकर उन्होंने इसका नाम दे दिया भाई, इसका नाम क्या दे दिया, विल्ड एनिमल्स। इसका नाम क्या दे दिया भाई, विल्ड एनिमल्स दे दिया। इसका नाम भाई ये कीड़ा जैसे है हमारा, ठीक, अब चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये रिमूव कर रहा था, तो इसका नाम उन्होंने क्या दे दिया भाई, विल्ड एनिमल, इसका नाम दे दिया विल्ड एनिमल, ठीक है, विल्ड एनिमल इसका नाम दे दिया। और इसी नाम को ही बाद में जानते भाई, इसी नाम को बाद में बैक्टीरियाज, जीवाणु, इसी नाम को उन्होंने रख दिया, ठीक है। इसी नाम से क्या पड़ा, बैक्टीरियाज, उसका नाम पड़ा, ठीक है। तो इन्होंने भाई क्या किया, एक लिविंग सेल की खोज की, ठीक है। तो मेरे भाई अब इसका एक दो वैज्ञानिक और आ गए, ठीक है। कौन दो वैज्ञानिक आ गए, स्लाइडेन एवं स्वान, दो वैज्ञानिक थे। जब ये आए तो इन्होंने बताया कि हमारा जो शरीर बना है ना, तो ये छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। किससे, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना है, ठीक है। बॉडी हमारी क्या भाई, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलते, जैसे कोशिकाओं को हम जोड़ेंगे तो हमारे क्या बन जाएंगे, टिश्यू बन जाएंगे, मतलब ऊतक बन जाएंगे। और ऊतक को जब हम जोड़ते जाएंगे तो हमारे ऑर्गन मतलब अंग बन जाएंगे, ठीक है। और उन्हें जब जोड़ेंगे तो हमारी बॉडी बन जाती है। इन्होंने बताया भाई, इन्होंने सिद्धांत किया, किसने, स्लाइडेन एवं स्वान, दो वैज्ञानिक थे, कि छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हमारा क्या भाई बना है, मतलब शरीर बना है। तो इन्होंने क्या किया भाई, सिद्धांत किसने किया, तो स्लाइडेन एवं स्वान, दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसका क्या किया, सिद्धांत किया। अब भाई एक बात है, मतलब सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, मतलब सबसे छोटी दुनिया में, सबसे छोटी मतलब ओवर में, ठीक है। तो ये सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो भाई माइकोप्लाज्मा जो होती है भाई, माइकोप्लाज्मा जो कोशिका होती है, यह क्या है, ये सबसे छोटी कोशिका होती है। क्या होती है भाई, सबसे छोटी कोशिका होती है। और उसके बाद भाई बड़ी कोशिका कौन सी होती है मेरे भाई, तो ये बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो ये शुतुरमुर्ग के अंडे की क्या होती है भाई, सबसे बड़ी कोशिका होती है। कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। तो ये इसमें मतलब ओवर में, मतलब दुनिया में ये पूछी गई, ठीक है। अभी अगले मतलब अगले चार्ट में मानव के बारे में मानव में सबसे बड़ी और छोटी कोशिका जानेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर अगले चार्ट में हम फिर देखते हैं मानव के बारे में सबसे छोटी और बड़ी कोशिका कौन सी होती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बारे में देखिए, तो मानव में सबसे छोटी मतलब सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो मेल के स्पर्म में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है मेरे भाई, मेल के स्पर्म में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है, ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो फीमेल के अंडाणु यानी उभम, ठीक है। फीमेल के अंडाणु यानी उभम में क्या होती है भाई,
में सबसे बड़ी सेल पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे आती है भाई सबसे लंबी कोशिका कहाँ होती है, तो जानते हो सबसे लंबी कोशिका कहाँ होती है, सबसे लंबी कोशिका हमारी ब्रेन की कोशिका होती है, ब्रेन में, ये न्यूरॉन कोशिका ब्रेन में होती है, ठीक है। ये सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है। जो ये न्यूरॉन है ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, ब्रेन में सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है। बस इसके बाद भाई अब हम बात करते हैं तेजी से विभाजन, ठीक है। तेजी से विभाजन किसमें होता है और तेजी से विभाजन किसमें, कौन से सेल में नहीं होता है। तो देखिए तेजी से विभाजन किसमें होता है भाई, एक जो हमारा लीवर है ना, इसको यदि काट दोगे ना तो ये अपने आप से सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, तेजी से, बहुत तेजी से विभाजन होता है, ठीक है। तो अब विभाजन रहित मतलब विभाजन किसमें नहीं होता भाई, जो न्यूरॉन सेल हमारे ब्रेन की न्यूरॉन सेल है ना, इसमें विभाजन नहीं होता है, क्योंकि जानते हो इसीलिए हमारी पुलिस लोग कहा करते हैं, पुलिस कहा करती है कि भाई हेलमेट लगा दो, क्योंकि यहाँ पर चोट लगी तो बच जाओगे, फिर से बच जाओगे, यदि अंदर लग गई ना तो सीधा फ्यूज उड़ जाएंगे, समझो सब एकदम पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोई काम के नहीं रह जाओगे, इसलिए कहते हैं हेलमेट बहुत जरूरी होता है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें सेल मतलब सेल डिवीजन नहीं होता, सेल मतलब सेल विभाजित नहीं होती है, ठीक है। तो आज के एपिसोड में बस हम इतना जानेंगे मेरे भाई। मेरा छोटा मोटा ये स्टडी पॉइंट रौनक चैनल है, इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें आगे बढ़ाइए भाई। और जो गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो, ठीक है। तो बाय बाय, अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। ये पार्ट 1 था और अगला पार्ट हम फिर लेकर आएंगे।